हेलो, प्रेज़ द लॉर्ड, गुड मॉर्निंग। हम आज परमेश्वर की योजना के बारे में एक बहुत सरल और बहुत ही सुंदर बात को सीखेंगे। परमेश्वर के पास हम सभी के लिए एक योजना है। हम में से अधिकांश लोग इस बात पर विश्वास भी करते हैं और बहुत सारे इसको समझते भी हैं कि परमेश्वर की योजना हमारे जीवन में है। और उसके अलावा हम यह भी जानते हैं कि हमारे लिए परमेश्वर की योजना स्वयं पूरा नहीं होगा और उसे हमें कुछ करना होगा, या दूसरे शब्दों में कहें कि वो स्वयं इस बात को जो योजना है वो पूरा नहीं हो सकती जब तक हम काम को न करें। हमें जो कार्य मिला है उसको करना होगा, हमें अपनी जिम्मेदारी को निभाना होगा। परमेश्वर के साथ सहयोग देना है ताकि हर एक योजना जो परमेश्वर ने हमें दी है उसे हम पूरा कर सकें। हमें आवश्यकता है या हमें ज़रूरी ये समझना है कि परमेश्वर ने हमें जो करने के लिए बुलाया है उसको समझें और उसके परिणाम के मायने हम देखें। किंतु सत्य यह भी है कि हम बुलाहट को पूरा करें। जो बुलाहट हमें मिली है उसे हम पूरा भी करें। हम में से कुछ लोगों को बड़े कार्य करने के लिए, बड़े चमत्कार करने के लिए, बड़ी सेवा करने के लिए बड़े बड़े जिम्मेदारियां मिली हैं। दूसरे पद उधर देखते हैं तो किसी को छोटे कार्यों को करने की बुलाहट मिली है, छोटे छोटे काम करने के लिए बुलाहट मिली है। परंतु ये हमारे दृष्टि में, आपकी दृष्टि में छोटे और बड़े काम हो सकते हैं, लेकिन परमेश्वर की दृष्टि में ये एक समान है। उदाहरण के लिए हम एक दूसरे पर निर्भर होते हैं। जैसे मान लीजिए एक ड्राइवर है, हम एक बहुत बड़े व्यक्ति हैं और हम बहुत ही अच्छे एक चालक हैं, परंतु जिस गाड़ी में हम बैठे हैं उस गाड़ी में एक छोटा सा स्टीयरिंग है और उस स्टीयरिंग अगर ज़रा सा भी गलत घूम जाए तो हमारा जो यात्रा है, हमारी जो दौड़ है, वो जहाँ तक हमें जाना है वहाँ तक हम पहुँच नहीं सकते। तो हम उस छोटी सी स्टीयरिंग को भूल न जाएं, उसको हमें याद रखना है। और हमें याद रखना है कि पहले हम किस बुलाहट के लिए बुलाए गए थे। परमेश्वर ने हमको एक अच्छी बुलाहट के लिए बुलाया था, लेकिन उस बुलाहट में हम चल नहीं पा रहे हैं। उसके लिए कुछ चुनौतियाँ का सामना हमें करना पड़ रहा है और हम परमेश्वर की बुलाहट को करने में, वो चुनौतियाँ हमारी वादा है जिसमें एक शैतान बहुत धीमी गति से, शांत रीति से कार्य करता है। कि जब हमें बुलाया गया था तब हमारे अंदर एक जोश था, एक टैलेंट था, एक जज्बा था कि हम इसको पूरा करेंगे, इस दौड़ को हम पूरा करेंगे। परंतु जब हम आगे बढ़े, धीरे धीरे आगे बढ़े, तो कुछ चीज़ें जो हमें उस बुलाहट को रोकने में कार्य करने लगीं और हम उस बुलाहट का पालन नहीं करने पाए। हम में से कुछ लोगों ने बड़े उत्साह के साथ परमेश्वर की योजना का अनुसरण करना आरंभ तो किया था और कहीं ना कहीं उस शैतान के साथ हम समझौता कर बैठे और हम अपने परिवार की ज़रूरतें, हम अपने उन्नति के लिए, हम अपने घर की बनाने के, हम अपने रुतबा बनाने के लिए, हम अपनी ऊर्जा को और अपने आप में धन इकट्ठा करने के लिए हम उस काम में व्यस्त हो गए, इसकी अपेक्षा कि हम परमेश्वर की इस योजना में पूरी तरह काम करते। और वो ना होकर हम अपनी उपलब्धियों को पाने में हम फंसकर उस स्वर्गीय पिता की जो योजना है उसे हम धीमी गति से दौड़ने लगे। हमने स्वप्न देखा था कि हम बहुत अच्छा करेंगे, लेकिन हम जब इन कार्यों में फंसे, जब इन बातों में फंसे, तो हम परमेश्वर की उस उत्तरदायी योजना में लापरवाह बन गए। परमेश्वर का वचन जो हमें प्राप्त हुआ, वह दर्शन, स्वप्न या पवित्र आत्मा से जो भी हमें प्राप्त हुआ, वो एक कोने में पड़ा रहा, एक कोने में डाल दिया गया। या तो हम उन्हें भूल गए या किसी कारणवश, डर के वजह से हमें अविश्वास आ गया या जानबूझकर हमने उसे नकार दिया। सो मेरे प्रियो, दाऊद के जैसा एक यात्रा में
पौलुस की जैसे एक यात्रा में हमें याद रखना है। पौलुस कहते हैं कि हमें अपने उस दौड़ को पूरा करना है। हम ऐसा दौड़ें कि मुकुट को प्राप्त कर लें। मेरे प्रियो, कोई भी आपको इस दौड़ में जिसमें मुकुट है, अनंत जीवन है, इसके लिए कोई आपको भरमाने न पाए, यही मेरी इच्छा है। दर्शन के साथ चलें, दर्शन के साथ दौड़ें, कोई भी आपको भ्रमित करने न पाए। प्रभु आपको आशीष दे।